दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो भी टॉप क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग लेके उनका क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का भी हमारा वही सेशन चलने वाला है जो पिछले 3 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसमें भी हम लोग 30 टॉप 30 क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़े से अपने स्क्रीन को छोटा करते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला सवाल क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। ए को बी से मिलाना है। 4 सवाल को एक ही सवाल में पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या है, भारत शासन अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो ये 1935 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये है हमारा 1935। अगर चारों आपको नहीं आ रहा है, 2 या 3 भी आ रहा है तो, या 2 भी आ रहा है तो भी आपका काम मैक्सिमम केसेस में बन जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले ए का जो है पहला है, ठीक है। तो इसमें 3 है ना, 1 2 3, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी 3 बचता है। क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो भैया ये 1942 में की क्रिप्स प्रस्ताव पारित हुआ था। मतलब पहला और चौथा ये दोनों है तो ये दोनों खत्म हो जाता है। इन दोनों में से कोई एक सही जवाब है। अगस्त प्रस्ताव बाय द वे हमें नहीं पता है। अगर वेवेल भी अगर आपको पता है तो वेवेल योजना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, ठीक है। तो लास्ट वाले का 3 आएगा, तो लास्ट वाले का 3 ये है, तो ये आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा बहुत सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर टी ये जो कूट है ये आपका सही हो जाता है, ठीक है, बी वाला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो देखिए एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय में दिया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली आंदोलन या खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तो देखिए जो बारदोली आंदोलन है ना, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बाकी सारे तीनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, बारदोली का। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, जोनाथन डंकन ने, विलियम जोन्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या चार्ल्स ग्रांट ने, ठीक है। तो देखिए कलकत्ता में जो एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी वो विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। देन बी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस इसको बोलते हैं, जो कालक्रम पे आधारित होती है। तो देखिए 4 युद्ध इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसे हम इसमें हमें व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखिए ओके, हाँ, देखिए सबसे पहले हमारा खानवा का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1527 में, ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। दूसरा हमारा हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध युद्ध हुआ था 1539 में, 39 में, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होता कन्नौज का युद्ध हुआ था उसके 1 साल बाद, ये हुआ था 1540 में, 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 में, ठीक है, 1565 में, ठीक है। लिखने में थोड़ा इसमें दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं। ये चारों युद्ध हुए थे। ये पहला हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ हमारा चौसा, ठीक है। तीसरा हुआ हमारा कन्नौज और चौथा हुआ हमारा ये, ठीक है। इस तरह से चारों युद्ध हुआ। तो तो हमारा जो सही आंसर होगा चौथा, दो, जो इसका वो बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आंसर देखेंगे, लग रहा है, देखिए चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, ठीक है। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता, ठीक है।
तो मैं कुछ सेकंड का समय आपको देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। ये कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8 तेलुगु कवि थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोघवर्ष ने, दंती दुर्ग ने, ध्रुव ने, कृष्ण ने, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग जी ने रखी थी, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही चयन कीजिए, ठीक है। इसमें 4 नाम लिखे गए हैं और उनका उपनाम लिखा गया है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से बुलाया गया। यूनानी इतिहासकार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स का उपाधि दिए थे, ठीक है, इस नाम से बुलाया। अगला है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से बुलाया गया, ठीक है। ये जो नाम है अमित्र घाट, इन्हें यूनानी लोगों ने दिया। इस अमित्र घाट का मतलब है शत्रु का संहारक, शत्रु को मारने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया है, ठीक है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों में उनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी लिखा हमें मिलता है, ठीक है। तो अशोक का संबंध प्रियदर्शी से और चाणक्य का संबंध विष्णुगुप्त से। ध्यान दीजिएगा चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मिलान हो गया। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य 2। तो यहाँ पे 2 कौन है? मतलब ये तो गलत हो गया, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 2 ऑप्शन बचता है, ठीक है। बिंदुसार 3, तो 2 के बाद 3 दोनों में है, ठीक है। सी का हो जाएगा पहला, तो सी का पहला मतलब ए ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये वाला सही है, ठीक है, ये मिलान सही है। देखिए ऐसे सवालों में घबराना नहीं है। अगर 2 से 3 भी आपको रेडी है, 2 अगर रेडी है मिनिमम, देखिए ऐसे सवालों में नहीं घबराना। अगर 2 भी आपका रेडी है तो बहुत ही संभावना है कि आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे उसके विकल्प को देखकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल है काठमांडू किसकी राजधानी है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ठीक है। अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में आता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है वो उड़ीसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व जो है वो ध्यान दीजिएगा असम में स्थित है, ठीक है। LAC LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान इसके बीच तो LOC है, ठीक है। चीन, श्रीलंका, भूटान। तो ये देखिए भारत और चीन के बीच जो है वो LAC है, ठीक है। आगे बढ़ते। मेरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से या कार्यरत महिलाओं के कल्याण से? तो मेरा सेठ समिति जो है इसका हथकरघा करघा क्षेत्र के विकास से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%, 3.3%, 2.0% या 3.0%, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय बजट जो हमारा पारित हुआ 2022-23 उसमें प्राथमिक घाटा जो है 2.8% का सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित किया गया है, ठीक है। आगे। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड जो होता है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पहचान पत्र, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण। तो देखिए पते का प्रमाण वो नहीं करता है, उसमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि क्या थी? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त
52 1952, ठीक है। इसमें से जो भी सही आंसर है आप लोग को अगर पता है तो बताइए, या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे पता था या नहीं पता था, ठीक है। इसके लिए मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ। इसका देखिए करेक्ट आंसर है 6 अगस्त 1952, ठीक है। ये हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल या जे.एल. नेहरू मॉडल, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, उसका जो आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट आल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आगे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला हमारा सवाल है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम आयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन, ठीक है। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे एम अनंत शयनम आयंगर जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो वो 148वां अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन होता है, ठीक है। वायुदाब को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड या एथेनॉल। तो देखिए, सिरके का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक एसिड। सवाल 29वां क्या पूछता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रगंध, बल्ब, कंद, और इधर क्या है? प्याज, अदरक, आलू, ठीक है। देखिए, प्रगंध का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम, ठीक है। यह जमीन के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला एक तना होता है, जो क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ठीक है, जिसकी गांठों पर पत्तियों के अवशेष और कलिकाएं होती हैं। तो प्रगंध किस क्षेत्र में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा आएगा अदरक, ठीक है। क्षैतिज बढ़ता है और पत्तियां भी थोड़ी होती हैं इनके सरफेस पे। बल्ब क्या होता है? देखिए, यह तने का छोटा सा भाग होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर मांसल पत्तियां होती हैं, जैसे प्याज। ये प्याज का संबंध इससे है। और कंद मतलब आलू, जो जमीन के ऊपरी भाग में होता है, जिसमें भूमिगत तना होता है और सतह पे आंखें होती हैं, ठीक है। तो ये कंद हो गया, मतलब बी ए सी, बी ए सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां सवाल क्या बोलता है कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? देखो, डीपीटी पहले इसको संबंध समझते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया होता है, ठीक है। पी फॉर होता है परट्यूसिस, डी फॉर डिप्थीरिया होता है, पी फॉर परट्यूसिस होता है, टी फॉर टिटनेस होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा टीका है जिसमें 3 अलग अलग चीज़ों का समाधान एक ही टीके में बन जाता है, ठीक। तो ये प्रति विषाणुक, प्रति प्रोटोजोक, प्रति रिकेट्स या प्रति एक संयुक्त टीका है, ठीक है। ये मतलब ये 3 चीज़ का सॉल्यूशन एक ही टीके में मिल रहा है, ठीक है। देखो, ये जो परट्यूसिस नाम हमने लिया है पी फॉर, इसका मतलब होता है काली खांसी, ठीक है। तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस, ये तीनों चीज़ का इलाज एक ही में होता है, एक संयुक्त टीका होता है, तो इसको डीपीटी बोलते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।